हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ गॉस एलिमिनेशन मेथड का। आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इससे पिछले लेक्चर में मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाया हूँ गॉस एलिमिनेशन के मेथड के बारे में। यदि आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे आ रहा होगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट पे जाके भी आप देख सकते हो हमारे सभी वीडियोज़ को। गॉस एलिमिनेशन मेथड का एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए गॉस एलिमिनेशन मेथड से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका जो ए मैट्रिक्स होता है इसको हम लोग अलग करते हैं। तो ए मैट्रिक्स क्या होता है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जो भी हमारा एक्स वाई और जेड का कोफिशिएंट है, मतलब कि गुणांक में जो भी चीज़ लिखा हुआ है उसको हम लोग लिखते हैं। जैसे इसका गुणांक में क्या है 1 है तो 1, इसका कोफिशिएंट कितना है 2, इसका कोफिशिएंट कितना है 3। उसी तरह से देखो वाई का जो कोफिशिएंट कितना है 2 3 -1 है। उसी तरह से जेड का कितना है 1 3 और 2 है, ठीक है। देखो इसको हम लोग बोलते हैं ए मैट्रिक्स। उसी तरह से एक होता है एक्स मैट्रिक्स, ठीक। एक्स मैट्रिक्स किसको हम लोग बोलते हैं, इसको जो चीज़ हमको निकालना है, एक्स निकालना है, वाई निकालना है और जेड निकालना है, इस वेरिएबल को एक्स वाई जेड, तो इस कैटेगरी में हम इसको रखते हैं। उसके बाद होता है एक बी मैट्रिक्स। क्या होता है बी मैट्रिक्स, होता है हमारा जो कि हमारा इक्वेशन के जो बाद है इक्वल के इस पार जो भी है कितना है 3 10 और 13, 3 10 और 13, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली दोस्तों हम लोग ए और बी को क्या करेंगे कंबाइन करेंगे, एक जगह लिखेंगे इस तरह से ए डॉट बी, इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक। तो देखिए दोस्तों जो हमारा एक एलिमेंट क्या क्या है 1 2 3 2 3 -1, उसका है 1 3 2, कुछ इस प्रकार से। अब क्या करेंगे जो बी एलिमेंट है बी मैट्रिक्स एलिमेंट उसको हम लोग ऐड कर देंगे 3 10 13, 3 10 13, ठीक। तो देखो दोस्तों गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग ये जो डायगोनल है, डायगोनल के नीचे वाला सभी एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं 0 करते हैं, जिससे कि हमारा एक्स वाई और जेड का मान निकल सके, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट रो में यहाँ पे 1 है कि नहीं। यदि 1 नहीं रहता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं 1 बनाते हैं, ठीक है ना। कैसे बनाते हैं ये मैं और बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व किया हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक। नहीं तो यदि 1 रहता है तो क्या होता है बेसिकली हमको सॉल्व करने में ईजी होता है, आसानी होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 1 बनाते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 बना हुआ है, पहले से ही 1 है। तो आप क्या करेंगे इसको हम लोग पहले 0 करेंगे, इसको और इसको फर्स्ट टाइम हम लोग 0 करते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग इसको बाद में 0 करेंगे। तो देखो इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ये हमारा रो 2 का एलिमेंट है, ये हमारा रो 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यदि हम लोग रो 2 को हम लोग जब 0 करना चाहते हैं तो रो 2 लिखेंगे। तो रो 2 में माइनस क्या करेंगे, रो 2 में हम लोग माइनस करेंगे क्या, देखो जिसके कंपेरिजन में करना है मैं फिर से बताना चाहता हूँ। जैसे रो 2 को 0 कर रहे हैं हम लोग, रो 2 लिखेंगे, रो 2 माइनस रो 2 का एलिमेंट कितना है 2 है, तो आपको यहाँ पे 2 लिखना है, ठीक। डिवाइड में क्या करना है, जो आपका एलिमेंट कितना है रो 1, रो 1 के कंपेरिजन में हम लोग कर रहे हैं, तो इसलिए रो 1 का क्या है डिवाइड में क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। तो डिवाइड में 1 लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 का 2 ही रह जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे R1, ठीक। उसी तरह से अब इसको 0 करेंगे तो क्या लिखेंगे R3 इक्वल टू R3 माइनस 3 डिवाइड में R1 का कितना देखो मान 1 है, तो आपको 1 लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 का 3 ही रह जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे R1, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो घटा के देखोगे तो आपका मान यहाँ पे 0 आ जाएगा। जैसे कि कैसे मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल कितना है, फर्स्ट रो जैसा है 1 2 1 3 है तो 3। उसका देखो रो 2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं हम लोग, तो रो 2 का एलिमेंट कितना है यहाँ पे देखो दोस्तों 2 है, 2 रखो यहाँ पे 2 - 2 इंटू R1, देखो 2 - 2 इंटू R1 का मान कितना है 1 है, तो 1 ले लिए, तो यहाँ से हमारा 0 निकल गया, तो हम लोग यहाँ पे 0 लिखेंगे, ठीक। उसी तरह से अब रो 2 की जगह पे 3 रखो, ठीक। रो 2 का सभी एलिमेंट को रखना है यहाँ पे, तो रो 2 की जगह पे क्या लिखेंगे आप 3 रखेंगे, तो 3 - 2 इंटू R1 किसको देखना है, अब इस 3 के ऊपर वाला एलिमेंट को देखो कितना है 2 है, तो यहाँ पे आपको 2 लेना है, तो यहाँ से आपका -1 आ जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से अब इस एलिमेंट को देखो क्या करेंगे 3 यहाँ पे रखो, 3 - 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा आपके पास, इसके हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखो फिर क्या करोगे यहाँ पे 10 रखो, जब 10 रखो तो 10 - 2 इंटू R1 का मान कितना है 3 है, 10 के ऊपर का मान देखना है, R1 का मान क्या है 3, तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 10 में से 6 गए 4, ठीक। उसी प्रकार से क्या करेंगे दोस्तों, अब हम लोग रो 3 को देखो, रो 3 क्या कह रहा है कि रो 3 - 3 इंटू R1,
तो रो 3 का मान कितना है 3 है, 3 माइनस 3 इंटू R1 का मान कितना है, R1 ये है, ठीक, R1 का मान कितना है 1 है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 0 आया, देखो 0 हो गया। उसी तरह से आप क्या करेंगे, अब रो 3 के जगह पे -1 पुट करो, -1, ठीक, माइनस 3 इंटू R1, -1 के जस्ट ऊपर R1 में क्या है 2 है, तो आपको यहाँ पे 2 लिखना है, तो कितना हो जाएगा माइनस आपके पास हो जाएगा -7 हो जाएगा, ठीक, -7 कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। उसी तरह से 2 रखो, क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे -1 हो जाएगा। उसी प्रकार से 13 रखो, क्या हो जाएगा R3 की जगह पे आपको 13 रखना है, 13 माइनस 3 इंटू R1 कितना है 3 है, 3, ठीक, तो कितना हो जाएगा 13 माइनस 9, तो आपका यहाँ से निकल जाएगा 4। तो जैसा कि देख सकते हो मैं कहा था क्या कि इन दोनों को 0 करना है, तो मैंने 0 कर लिया बहुत ही आसानी से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुआ हमसे। अब देखो अब क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे 0 बनाएंगे, इसको हम लोग 0 बनाएंगे किसके कंपेरिजन में, R2 के कंपेरिजन में, किसके कंपेरिजन में दोस्तों, R2 के कंपेरिजन में, ठीक। चलो तो हम लोग बनाते हैं सिंपली, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारा रो 3 है, रो 3 को 0 करने वाले हैं इस एलिमेंट को, रो 3 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, जब इसको 0 करेंगे तो क्या फॉर्मूला मैं आपको अभी बताया कि जिसको 0 करना है R3 माइनस, R3 का एलिमेंट कितना है -7, तो आपको यहाँ पे -7 लिखना है, डिवाइड बाय R1 सॉरी R2 के कंपेरिजन में करना है, किसके कंपेरिजन में करना है, R2 के कंपेरिजन में करना है, तो R2 का एलिमेंट कितना है 1 है, तो 1 डिवाइड में देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे डायरेक्ट R2 लिखेंगे, ठीक। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो सॉरी R2 जो R2 का एलिमेंट कितना है -1 है, तो यदि हम लोग यहाँ पे -1 लिखेंगे तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो चलो अब प्लस लेके बनाएं या माइनस, माइनस ही होगा, चिन्ह नहीं लेना है। जैसे देखो मैं एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या है 0 होता है कि नहीं चेक भी कर लेना है। R3 का मान कितना है -7 है, तो -7 फिर -7 है 7 इंटू R2 का मान कितना है -1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -7 + 7 0 हो जाएगा, तो ठीक है यहाँ पे माइनस नहीं होगा दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से आपका मान 0 निकल गया, तो हम लोग यहाँ पे लेंगे A.B इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो 1 में हमारा कोई चेंजेज नहीं है यहाँ पे, तो रो 1 है, 2 है 1, उसके बाद 3 है 0 -1 1 4 है, उसके बाद रो 3 में ओनली चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि यहाँ पे 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा 0 -7 इंटू R2 का मान कितना है 0, तो 0 ही होगा। उसी तरह से जब -7 रखोगे यहाँ पे R3 में -7 रखो, -7 इंटू R2 का मान कितना है -1, तो यहाँ से भी आपका 0 आ जाएगा। उसके बाद अब क्या हो जाएगा, देखो दोस्तों यहाँ पे -1 पुट करेंगे R3 में, तो -1 -7 इंटू R2 कितना है 1 है, तो 1, तो यहाँ से आपका मान आ गया -8, ठीक, कितना आ गया -8 आ गया। अब चलते हैं आगे, यहाँ पे देखो दोस्तों अब क्या हो जाएगा, R3 की जगह पे 4 रखो, तो 4 -7 इंटू R2 का मान कितना है 4 है, तो कितना हो जाएगा 4 - 7 28, तो यहाँ से आपका जो मान आएगा -24 आ जाएगा, कितना आएगा दोस्तों -24 आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि आपका जो डायगोनल एलिमेंट है, इसको बोलते हैं हम लोग डायगोनल एलिमेंट, इसके जो नीचे का सब वैल्यू है क्या हो गया आपका 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि आपका x, y और z का मान अब निकल जाएगा बहुत ही आसानी से। तो देखो दोस्तों हम लोग क्या लिए थे, जब स्टार्टिंग में हम लोग लिए थे, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो लिए थे हम लोग क्या लिए थे, x का मान सब लिए थे, x का कोफिशिएंट सब लिए थे। यहाँ पे जो लिए हैं क्या लिए हैं, y का मान सब लिखो, y का कोफिशिएंट में 2, y का कोफिशिएंट में 3, y का कोफिशिएंट में -1, यही लिए है ना। और ये हमारा क्या है z वाला एलिमेंट है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग ये कर सकते हैं ना कि भाई ये जो है हमारा z वाला एलिमेंट है ना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि -8 है, ये z वाला हमारा एलिमेंट है, इक्वल टू कितना निकला है -24 निकला है, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 × 24, तो यहाँ से हमारा z का मान 3 निकल गया, है ना। कितना मस्त है, z का मान यहाँ से निकल गया। अब बताओ भैया ये जो है कौन सा एलिमेंट है, y वाला एलिमेंट है कि नहीं है, ये x वाला है, ये y वाला है, तो x वाला 0 है तो नहीं लेंगे, 0 × x 0 ही हो जाएगा। ये y वाला एलिमेंट है तो y का मान कितना है -1, y फिर क्या है प्लस है तो प्लस, 1 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे z, ये z का एलिमेंट है, z × 1 z ही होगा, फिर इक्वल टू 4। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ से आपका जो मान निकलेगा कितना निकलेगा -1y, तो -y डायरेक्ट लिख दो, ठीक, प्लस z का मान कितना है 3 है, तो 3 इक्वल टू क्या लिखोगे आप 4 लिखोगे, तो -y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ से y का मान आपका निकल गया कितना दोस्तों 1 निकल गया, -1 निकल गया, क्या निकल गया दोस्तों आपका -1 निकल गया, ठीक। अब देखो भैया लास्ट स्टेप है हमारा,
लास्ट स्टेप क्या कह रहा है कि देखो ये x का एलिमेंट है x लिखेंगे, प्लस ये y का एलिमेंट है तो 2 है तो हम लोग 2y लिखेंगे, प्लस ये z का एलिमेंट है x है यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे सिंपल हम लोग z लिखेंगे इक्वल टू 3। तो x का मान हमको निकालना है +2 इंटू वाई का मान -1 निकला है हमारे यहाँ पे, और z का मान हमारे पास निकला है 3 इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक, तो x क्या हो जाएगा -2 + 3 इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो यहाँ पे हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, -2 + 3 1 हो जाएगा, 1 बराबर को उस पर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, 3 - 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा आपका। ठीक, तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपका क्या हो गया, अरे 1 नहीं होगा यार, ज़्यादा होगा, कितना 1 हो जाएगा। 1 के बाद देखो -2 + 3 क्या हो जाएगा +1 होगा, बराबर कुछ पर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो 3 - 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक, तो देखो कुछ इस प्रकार से दोस्तों हम लोग गॉस एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा यार। यदि अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा भी तनिक भी अच्छा लगा हो तो यार दोस्तों इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और मन हो तो शेयर जरूर करना दोस्तों, क्योंकि शेयर करने से आपके दोस्त भी बना रहेगा अच्छा दोस्ती भी। तो चलिए इसी के साथ हम लोग मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, और इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।